हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। तो मेरा नाम है सी ए उज्ज्वल सैन। और सर, आज के वीडियो के अंदर हम सी ए इंटर इनकम टैक्स के एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर होते हैं कैपिटल की, वहाँ से संबंधित आईसीएआई के जितने भी पास्ट ईयर के एमसीक्यू हैं वो सारे एमसीक्यू सॉल्व करने वाले हैं। सर, अगर आपको सी ए एग्ज़ाम में आज की तारीख में अच्छा स्कोर करना है तो आपको एमसीक्यू सही करके आने ही पड़ेंगे। तो इसलिए हम सारे एमसीक्यू हर चैप्टर वाइज हम सारे एमसीक्यू कवर कर रहे हैं ताकि आपके हर चैप्टर से जितने भी एमसीक्यू हो सारे एमसीक्यू कवर हो सके। ठीक है। अब सर देखो, हमारा अप्रोच कुछ ऐसा रहता है। सबसे पहले क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे आता है, आपको वीडियो वहाँ पॉज करनी होती है, पहले खुद क्वेश्चन सॉल्व करना होता है और फिर उसके बाद आपको आगे वीडियो प्ले करनी है। तो आपको अपना आंसर मेरा आंसर मैच करना है। आगे मैं भी सॉल्व कराऊंगा, आपको देखना है कि आपने सही सॉल्व करा है। सर, इससे एक तो आपके एमसीक्यू कवर होंगे और आपके हाथों हाथ सेल्फ प्रैक्टिस भी होती रहेगी। ठीक है। तो इस अप्रोच के साथ आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं। अब पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है, वीडियो पॉज करो, पहले खुद सॉल्व करो, फिर आगे वीडियो प्ले करना। ठीक है। तो आई होप आपने वीडियो पॉज कर लिया और खुद सॉल्व कर लिया। अब मैं वो सेम क्वेश्चन सॉल्व कराना स्टार्ट कराता हूँ। चल, तो क्वेश्चन क्या है, इन पी वाई 25-26 मिस्टर ए हैज़ ट्रांसफर्ड द फॉलोइंग एसेट। ठीक है। एक तो उसने हाउस प्रॉपर्टी ट्रांसफ़र करी, कौन सी हाउस प्रॉपर्टी, रेजिडेंशियल हाउस प्रॉपर्टी, और एक ज्वेलरी बेची। सर, कितने में बेची, कितने में परचेज करी थी और किस दिन बेची, ये मुझे सारी जानकारी दी थी। ठीक है। अगला उसने कहा, मिस्टर ए हैज़ बॉट अ न्यू रेजिडेंशियल हाउस प्रॉपर्टी ऑन 1/4/2024 फॉर 1 CR एंड ऑन 28 Feb 2026 ही डिपॉजिट 3 CR इन अ कैपिटल गेन अकाउंट स्कीम। ऑन 30 जुलाई 2026 मिस्टर ए हैज़ विथड्रॉ 3 CR फ्रॉम कैपिटल गेन अकाउंट स्कीम एंड एक्वायर्ड अ रेजिडेंशियल हाउस प्रॉपर्टी वर्थ 2.5 CR. What would be the capital gain taxable if expenses in connection with the transfer of jewelry were 2 लाख। ठीक है। सर, मुझे सिंपली कैपिटल गेन निकालना है। सर, ये मुझे ट्रांसफ़र की जानकारी दे दी और ये मुझे कुछ खर नए जो परचेज करे उनकी जानकारी दे दी। सर, ये चीज़ें काम में आती है एग्जामिशन टाइम। एग्जाम कैपिटल गेन से एग्जामिशन निकालते हैं 54 सीरीज़ में तब। तो ये तो बात के काम है। सबसे पहले हम निकालना पड़ेगा हमें कैपिटल गेन एग्जैक्ट कितना है बिफोर एग्जामिशन। ठीक है। तो सर, आप हम क्वेश्चन देखते हैं। सर, उसने 2 ऐसे ट्रांसफ़र करे, एक तो हाउस प्रॉपर्टी और एक ज्वेलरी। सबसे पहले बात करके चलते हैं हाउस प्रॉपर्टी। सर, सबसे पहले हम लेते हैं कैपिटल गेन निकालने के लिए फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन की, कितने में बेचा। तो हाउस प्रॉपर्टी कितने में बेची थी, 8 CR में, और ज्वेलरी 3 CR। तो यहाँ आ गया 8 CR, यहाँ आ गया 3 CR। इसमें से माइनस करते हैं ट्रांसफ़र एक्सपेंसेस की, ट्रांसफ़र करने के लिए कितने खर्चे करें। सर, हाउस प्रॉपर्टी की कुछ नहीं बताया तो उसके होगा 0। और देखो, ज्वेलरी को सिंपली एंड में मेंशन करें कि कितने करे थे, 2 लाख रुपए। तो यहाँ हम 2 लाख माइनस करें, ये आपको मिल जाता है नेट कंसिडरेशन 8 करोड़ और 2.98 CR। फिर माइनस करते हैं कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन 6 और 2 CR गिवन है, 6 और 2। यहाँ आपको मिल गया कैपिटल गेन बिफोर एग्जाम्पशन। अब सर, क्या कुछ एग्जाम्पशन माइनस करेंगे हम। देखो सर, सबसे पहले तो आप ध्यान दो, हमने क्या करा, हमने एक घर बेचा, एक ज्वेलरी बेची, और इसको बेच के हमने क्या करा। सर, एक तो हमने एक नया हाउस खरीदा, कब, 1/4/24 में 1 CR का। क्या इस हाउस के अगेंस्ट मुझे एग्जाम्पशन मिलेगी। सर, अगर आपको याद हो, सबसे समझो सर, हम घर हाउस प्रॉपर्टी बेच के एक नई हाउस प्रॉपर्टी ले रहे हैं, क्या यहाँ पे एग्जाम्पशन मिलती है। सर, बिल्कुल मिलती है, 54 में मिलती है। पर सर, वहाँ पे कंडीशन थी, जो आप नया घर ले रहे हो वो या तो -1 या +2। -1 मतलब जब आप ट्रांसफ़र कर रहे हो या तो उससे 1 साल पहले लिया हो या उससे 2 साल बाद में लिया हो, और अगर कंस्ट्रक्शन करा रहे हो तो 3 साल बाद लिया हो। सर, यहाँ मैंने हाउस प्रॉपर्टी ट्रांसफ़र कब करी थी, 25 नवंबर 2025 में, और मैंने घर कब लिया, 1 अप्रैल 2024 में। तो क्या मैंने 1 साल पहले लिया, नहीं। सो तो 1 साल से भी पहले ले लिया, तो इस घर के अगेंस्ट आपको कोई एग्जाम्पशन नहीं मिलेगी। आई होप इट इज़ क्लियर। ठीक है। तो सर, ये जो नया घर लिया ये तो मेरे किसी काम का है ही नहीं, ना हाउस प्रॉपर्टी के लिए और ना ज्वेलरी के लिए, क्योंकि ज्वेलरी की एग्जाम्पशन किसे मिलती है, 54F में, और वहाँ भी कंडीशन क्या है, -1। तो ये तो वहाँ भी पूरा नहीं हो रहा है, इससे भी 1 साल पहले थोड़ी लिया, बहुत पहले लिया है। तो ये जो नया घर लिया इसके अगेंस्ट आपको कोई एग्जाम्पशन नहीं मिलेगी। सर, और क्या करा। सर, इसके अलावा मैंने 28 फेब को पहले कैपिटल गेन अकाउंट स्कीम में जमा कराया 3 CR, फिर उसमें से 2.5 CR का एक नया घर लिया। तो जैसे 3 CR जो जमा कराया ये तो किसी काम के है नहीं, क्योंकि एक्चुअल में यूज़ कितने करे हैं, 2.5 CR। अब मुझे देखना है क्या जो मैंने 2.5 CR का नया घर लिया, क्या इसको मैं एग्जाम्पशन के लिए यूज़ कर सकता हूँ। अब ये चीज़ चेक करनी। सर, पहली बात तो कब लिया, 30 जुलाई 26 में।
मतलब जो -1 + 2 वाली कंडीशन है कि ट्रांसफर से 2 साल के अंदर लिया, सब बिल्कुल लिया। अच्छा, अब सर कैसे एग्जाम्पशन लोगे चलोगे? सर हमने घर कितने का लिया? 2,50,00,000 का। सबसे पहले आप देखो जो आपको इस घर के अगेंस्ट कितना कैपिटल गेन आ रहा है, 2 CR। सबसे पहले सर हमने टोटल खर्चा कितना करा, 2.5 CR। सबसे पहले मैं इस 2.5 CR में से 2 CR निकाल के यहाँ यूज़ कर लूँगा और मैं कहूँगा मैं 54 की एग्जाम्पशन क्लेम करूँ। सर क्योंकि मैंने घर बेच के घर लिया और कितने का लिया, पूरे 2 CR का लिया, तो सर ये कैपिटल गेन हो गया जी। अब सर आपने घर कितने का लिया था, 2.5 CR का, जिसमें से आप 2 CR ऑलरेडी यूज़ कर सके, तो कितना बचा, 50 लाख बचा। अब मैं उस 50 लाख को यूज़ करूँगा इस ज्वेलरी वाले गेन के अगेंस्ट। अब सर ज्वेलरी में एग्जाम्पशन आपको मिलेगी 54F में, और 54F में थोड़ा अलग तरीका है एग्जाम्पशन निकालने का। सर वहाँ पे सिंपली वो ये कहता है, आप देखो आपको टोटल कैपिटल गेन कितना है, फिर उसे डिवाइड करो नेट कंसिडरेशन कितनी है, और देखो आपने कितना पैसा इन्वेस्ट करा है, और इससे आपको मिलेगी एग्जाम्पशन। ठीक है। अब सर हमारे क्वेश्चन के अंदर हमें गेन कितना आ रहा है, 98 लाख। नेट कंसिडरेशन कितनी आ रही है, 298। तो 98 और 298, और मैंने कितना पैसा इन्वेस्ट करा? सर टोटल तो इन्वेस्ट मैंने करा था 2.5 CR, पर 2 CR में ऑलरेडी यूज़ कर चुका हूँ इस वाले गेन के अगेंस्ट। तो कितना बच गया सर, 50 लाख। तो 50 लाख मल्टीप्लाई करो, 50 लाख की इन्वेस्टमेंट ही बची कुल, जिसको मैं इस गेन के अगेंस्ट यूज़ कर सकता हूँ। तो 50 लाख मल्टीप्लाई करा, ये आपको मिल गया कितना आप एग्जाम्पशन यूज़ कर सकते हो। या गलती से 54 क्या आगे लिख दिया, बट ये 54F क्या किया, यहाँ माइनस होगा, इसमें से माइनस करोगे आपको मिल जाएगा टोटल गेन। ये गेन तो जीरो हो जाएगा, पूरा खत्म हो गया, सिर्फ यही गेन बचा। तो कितना गेन आ गया दोनों ट्रांजैक्शन के रिजल्ट के बाद? सर इतना। ये कौन सा ऑप्शन है? ये ऑप्शन नंबर बी। तो इस तरह से हमने ये क्वेश्चन सॉल्व करा। बस यहाँ पे देखो एक कैच वाला पॉइंट है, क्या कि आपने कैपिटल गेन अकाउंट स्कीम में जमा कितने कराए, 3 CR, पर यूज़ कितने करे, 2.5 CR। सर कैपिटल गेन अकाउंट स्कीम ये कहती है वैसे नॉर्मली कि अगर आप उस पैसे को एक्चुअल में इन्वेस्ट नहीं कर पा रहे हो अप टू ड्यू डेट ऑफ ROI तक, तो आप कैपिटल गेन अकाउंट स्कीम में जमा करा दो और बाद में यूज़ कर लेना, मैं आपको पूरा एग्जाम्पशन दे दूंगा। बट क्योंकि हमने कैपिटल गेन अकाउंट स्कीम में जमा कराया फैब में, और ड्यू डेट जो नॉर्मली होती है 31 जुलाई, उससे पहले ही यूज़ कर लिया, तो जितना भी यूज़ करा है उसको एग्जाम्पशन के लिए काउंट करके चलेंगे। आई होप आपको समझ में आएगा। तो हमने इस तरह पहला क्वेश्चन सॉल्व करा। अब स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे, पहले वीडियो पॉज करना, खुद सॉल्व करना, और फिर मेरे साथ आंसर मैच करना। तो आई होप आपने क्वेश्चन सॉल्व कर लिया, और ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बहुत ट्रिकी क्वेश्चन है, देखते हैं आपका आंसर सही आता है नहीं। ठीक है। अब सर देखो क्वेश्चन क्या था, मिस्टर कश्यप CEO ऑफ SHY लिमिटेड परचेज अ BMW of 1.15 CR on 23 सितंबर 2021 फॉर हिज पर्सनल यूज। On 28 Feb 26, he sold this car for 1 CR and incurred an expenditure of 2.7 lakh for transferring the ownership of the car. Compute the capital gain, if any. अब सर सबसे पहला क्वेश्चन, बहुत बच्चों ने क्या गलती करी होगी, उन्होंने पूरी कैलकुलेशन करी होगी, कैपिटल गेन निकाल लिया हो। बट क्या यहाँ पे कैपिटल गेन निकालने की नीड है? ये बात आप ध्यान से सोचो। सर क्यों, आप ऐसा क्यों कह रहे हो? सर मैं ऐसा इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि अगर आपको सिंपली एक रूल याद हो कैपिटल गेन का, क्या कि जब भी हम किसी कैपिटल एसेट का ट्रांसफ़र करते हैं तो हमें कैपिटल गेन और लॉस आता है, जिस पे हमें इनकम टैक्स पे करके चलना होता है। ठीक है। अब सर अगर आपको कैपिटल एसेट की डेफिनेशन याद हो, तो कैपिटल एसेट की डेफिनेशन क्या थी? सर कोई भी प्रॉपर्टी ऑफ एनी काइंड, चाहे पर्सनल हो बिजनेस हो, वो कैपिटल एसेट की डेफिनेशन में आता। बट उससे एक चीज़ बाहर, उससे कुछ चीज़ें एक्सक्लूड करी गई थी, और उसमें एक इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या था, मूवेबल पर्सनल एसेट। अगर कोई ऐसा मूवेबल पर्सनल एसेट है तो सर वो, और मैं उसे ट्रांसफ़र करता हूँ, तो वहाँ पे कैपिटल गेन नहीं आता, क्योंकि वो कैपिटल एसेट ही नहीं बनता। अब सर आप यहाँ पे सोचो, मिस्टर कश्यप ने एक कार ली, और कार वो अपने पर्सनल यूज़ में कर रहे थे, खुद अपने पर्सनल काम में यूज़ कर रहे थे, कोई ऑफिशियल या बिजनेस पर्पज़ तो यूज़ कर नहीं रहे थे। और सर क्या कार एक मूवेबल एसेट है? बिल्कुल है सर। तो मैंने ये कहा, कार क्योंकि मैं उसे पर्सनल यूज़ में कर रहा था, वो एक मूवेबल एसेट है, तो सर वो कैपिटल एसेट बनेगा ही नहीं, तो उसके ट्रांसफ़र पे कोई कैपिटल गेन आएगा ही नहीं। तो नॉट अ कैपिटल एसेट, नो कैपिटल गेन। तो इसका ऑप्शन क्या होगा? सर ऑप्शन नंबर सी, नील। आई होप आपको समझ में आएगा मुझे, और अब कमेंट में बताना कि ये क्वेश्चन आपने सही करा था या फिर गलत।
अब सर स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन स्क्रीन पे, वीडियो पॉज करो, पहले खुद सॉल्व करो और फिर मेरे से अपना आंसर मैच करो। तो मान के चलो आपने वीडियो पॉज कर लिया, खुद सॉल्व कर लिया। अब मैं वो क्वेश्चन सॉल्व कराऊंगा, देखना आपको मेरा आंसर मैच हो रहा है या नहीं। मिस्टर वी ट्रांसफर 600 अनलिस्टेड शेयर ऑफ XYZ लिमिटेड टू ABC लिमिटेड। ठीक है, और कब ट्रांसफ़र कर रहा है? 15 जुलाई 2025 फॉर 3,50,000। व्हेन द मार्केट प्राइस वॉज 5,15, द कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन 4,25। आपको बताना है कितनी इनकम टैक्सेबल होगी वी के हाथ में जो बंदा शेयर बेच रहा है, और कितनी इनकम टैक्सेबल होगी ABC के हाथ में जो शेयर परचेज कर रहा है। अच्छा, मतलब आपको बताना है जो बंदा बेच रहा है उसके हाथ में कितनी इनकम आएगी और जो खरीद रहा है उसके हाथ में कितनी इनकम आएगी। ठीक है, अब सर क्वेश्चन देखो, सिंपली ये था कि वी ने XYZ लिमिटेड के शेयर ट्रांसफ़र करे, किसको? ABC को। सर कितने ट्रांसफ़र करे? 600 अनलिस्टेड शेयर। सर कितने में करें? 3,50,000 में, जबकि मार्केट वैल्यू कितनी थी? 5,15। ठीक है, अब सर पहले हम बात करके चलते हैं वी के एंड से। सर वी ने शेयर ट्रांसफ़र करे और शेयर कैपिटल एसेट होते हैं, तो कैपिटल एसेट ट्रांसफ़र करें तो उसके हाथ में आएगा कैपिटल गेन। अब सर कैपिटल गेन निकालते कैसे? सबसे पहले लेते हैं हम सेल्स कंसीडरेशन, माइनस करते हैं कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन, मुझे मिल जाता है कैपिटल गेन। अब सर सेल्स कंसीडरेशन यहाँ पे क्या ली? सर बेचे हमने 3,50 के, पर मार्केट वैल्यू 5,15 थी। सर अगर आपको कैपिटल गेन याद हो, उसमें एक प्रोविज़न था, वो क्या कहता था कि जब अगर आप किसी अनलिस्टेड शेयर को ट्रांसफ़र करते हो और उसकी एक्चुअल वैल्यू, जो एक्चुअल कंसीडरेशन है उसकी मार्केट वैल्यू से कम होती है, तो हम उसकी मार्केट वैल्यू को ही उसकी सेल्स कंसीडरेशन मान लेते हैं फॉर पर्पस ऑफ कैलकुलेटिंग कैपिटल गेन। अब सर यहाँ पे क्योंकि जितने में उसकी तुमने बेचा उसकी एक्चुअल सेल्स कंसीडरेशन है वो मार्केट वैल्यू से कम है, तो ये मार्केट वैल्यू ही सेल्स कंसीडरेशन बनेगी फॉर द पर्पस ऑफ कैलकुलेटिंग कैपिटल गेन। तो सर मतलब सेल्स वैल्यू कितनी आ जाएगी? 5,15, माइनस करो कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन कितनी? 4,25, आ गया कैपिटल गेन। तो 90,000 टैक्सेबल होंगे वी के हाथ में। अब सर बात करके चलते हैं ABC के एंड से। अब सर ABC ने शेयर परचेज करे, मार्केट वैल्यू से कम है, क्या सर यहाँ भी कोई इनकम आती है? तो सर अगर आपको याद हो इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज के अंदर कुछ गिफ्ट के प्रोविज़न थे। सर वहाँ पे एक प्रोविज़न था कि अगर आप कोई मूवेबल कोई एसेट परचेज करते हो, मूवेबल एसेट परचेज करते हो, और सर वो एक एसेट की लिस्ट गिवन थी, और इस लिस्ट में अगर आपको याद हो एक पॉइंट था शेयर एंड सिक्योरिटीज़। तो अगर आप कोई मूवेबल एसेट परचेज करते हो जो 10 एसेट की लिस्ट दी है उसमें कवर थे, और उसकी मार्केट वैल्यू से कम पे लेते हो, और अगर उन दोनों का डिफरेंस जो उसकी मार्केट वैल्यू है और जितने भी आपने लिया वो 50,000 से ज़्यादा होता है, तो आपको उस डिफरेंस टैक्सेबल होता है अंडर इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज। अब सर यहाँ पे हमने शेयर खरीदे, शेयर उस लिस्ट में कवर है, पहली बात तो ये। अब सर मुझे ये देखना है जितने में मैंने लिया और जो उसकी मार्केट वैल्यू है, क्या दोनों का डिफरेंस 50,000 से ज़्यादा है? सर 3,50 और 5,15, तो ये हाँ 5,15 बिल्कुल 50,000 से आता है, तो जो डिफरेंस आएगा वो टैक्सेबल होगा अंडर द हेड इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज। तो ये इन दोनों को माइनस करो, ये टैक्सेबल होगा इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज। इसका सिंपली मतलब ये है कि वी के हाथ में 90,000 टैक्सेबल हो जाएगा और ABC के हाथ में 1 पैसा। सही कौन सा ऑप्शन है? देखो ऑप्शन नंबर सी, 90 और 1 पैसा। तो इस तरह हमने सर क्वेश्चन नंबर 3 भी सॉल्व करा। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ, जो आखिरी MCQ है। ठीक है, ये भी अच्छा MCQ है, ध्यान देना। सर क्या? तो पहले वीडियो पॉज करेंगे, पहले आप सॉल्व करना और फिर मैं सॉल्व करके चलूँगा। अब मैं मान के चलूँ सर आपने क्वेश्चन सॉल्व कर लिया, अब मैं क्वेश्चन सॉल्व करना स्टार्ट करता हूँ। सर क्वेश्चन क्या है? मिस्टर ए जिसकी एज है 45 ईयर्स, उसने एक एग्रीकल्चर लैंड बेची कितने की? 52 लाख की, ऑन 4 अक्टूबर 25, जो उसने एक्वायर करी थी 49.25 लैक्स की ऑन 13 सितंबर 24 में, जो सिचुएटेड है एट 7 किलोमीटर फ्रॉम अ म्यूनसिपैलिटी जहाँ की पॉपुलेशन है 4 लाख। ठीक है, ऑल्सो सोल्ड अनदर, एक और एग्रीकल्चर लैंड बेची जो 53 लाख की, जो ली थी 46 लाख की, जो कहाँ पे है? 1.5 किलोमीटर, एक ऐसी म्यूनसिपैलिटी की जिसकी पॉपुलेशन है 12,000। मुझे निकालना है क्या कैपिटल गेन टैक्सेबल होगा इन द हैंड्स ऑफ मिस्टर ए। ठीक है, अब सर क्वेश्चन क्या है? तो मिस्टर ए है जिसने 2 एग्रीकल्चर लैंड बेची और मुझे कैपिटल गेन निकालना है। अब सर अगर आपको एग्रीकल्चर लैंड के केस में याद हो, सर एग्रीकल्चर लैंड 2 टाइप की होती है, एक होती है अर्बन एग्रीकल्चर लैंड और एक होती है रूरल एग्रीकल्चर लैंड।
जो अर्बन एग्रीकल्चर लैंड होता है उसको ट्रांसफ़र करने पे कैपिटल गेन आता है और रूलर के हाथ में कोई कैपिटल गेन नहीं आता। सबसे पहले मुझे यहाँ पे ये चीज़ डिसाइड करनी है, जो 2 लैंड बेची, क्या वो अर्बन एग्रीकल्चर लैंड है, क्यों क्या वो रूरल एग्रीकल्चर लैंड है? क्योंकि अगर बन गई अर्बन तो कैपिटल गेन आएगा, बट अगर बन गई रूरल तो कैपिटल गेन आएगा ही नहीं। ठीक है, तो सर सबसे पहले मुझे इनकी डेफिनेशन याद करनी पड़ेगी। अब सर रूरल एग्रीकल्चर लैंड कौन सी होती है? जो अर्बन नहीं है। तो सर अर्बन क्या होती है? सर अर्बन का मीनिंग सिंपली ये है, देखो सर, अर्बन एग्रीकल्चर लैंड मतलब ऐसी लैंड जो ऐसी म्यूनसिपैलिटी में है जहाँ की पॉपुलेशन 10,000 या उससे ज़्यादा है। ठीक है, और अगर कोई ऐसी म्यूनसिपैलिटी है जिसकी पॉपुलेशन 10,000 या उससे ज़्यादा है और अप टू 1 लाख है, तो वो म्यूनसिपैलिटी और उसके आसपास के 2 किलोमीटर में जो भी लैंड है वो अर्बन एग्रीकल्चर लैंड बनेगी। अगर म्यूनसिपैलिटी की पॉपुलेशन 1 लाख तक है, मतलब 10 लाख तक है, मतलब 1 लाख से ज़्यादा है और 10 लाख तक है, तो उसके आसपास का 6 किलोमीटर में जो लैंड है वो अर्बन बनेगी। और अगर 10 लाख से ज़्यादा है तो फिर वो म्यूनसिपैलिटी उसके आसपास का 8 किलोमीटर तक। ठीक है, ये हो गई डेफिनेशन। अब सर जो पहली लैंड है वो सिचुएटेड है 7 किलोमीटर एक ऐसी म्यूनसिपैलिटी की जिसकी पॉपुलेशन है 4 लाख। सर क्योंकि म्यूनसिपैलिटी की पॉपुलेशन कितनी है? 4 लाख, तो वो म्यूनसिपैलिटी और उसके आसपास का 6 किलोमीटर तक का एरिया में अर्बन एग्रीकल्चर लैंड। अब सर पर जो हमारी लैंड है वो तो 7 किलोमीटर में है, 6 किलोमीटर तो है नहीं, मतलब ये अर्बन एग्रीकल्चर लैंड तो बनी ही नहीं, क्योंकि ये तो 6 किलोमीटर के बाहर है। तो ये क्या बन गई? रूरल एग्रीकल्चर लैंड। मैंने यही कहा ना सही, क्या ये 7 किलोमीटर फ्रॉम ऐसी म्यूनसिपैलिटी जिसकी पॉपुलेशन 4 लाख है, तो ये क्या बन गई? रूरल एग्रीकल्चर लैंड। तो सर इस पर तो कैपिटल गेन आएगा ही नहीं। अब चेक करते हैं दूसरी लैंड। सर दूसरी लैंड के बारे में क्या कहा उसने? सर दूसरी लैंड है 1.5 किलोमीटर एक ऐसी म्यूनसिपैलिटी की जिसकी पॉपुलेशन कितनी है? 12,000। सर जब म्यूनसिपैलिटी की पॉपुलेशन 10,000 से ज़्यादा होती है और अप टू 1 लाख होती है तो उसके आसपास के 2 किलोमीटर कवर होता है। सर यहाँ और ये कितना है? 1.5 किलोमीटर, ये तो 2 किलोमीटर के अंदर ही आ गई, तो ये क्या बन गई? अर्बन एग्रीकल्चर लैंड। और जैसे ही अर्बन एग्रीकल्चर लैंड बनी, मतलब सर ये बन गई अर्बन, तो उस पर कैपिटल गेन भी आके चलेगा। अब मुझे कैपिटल गेन निकालना पड़ेगा। ठीक है, तो सर मुझे देखो मैं लैंड कितने में बेची, दूसरी वाली लैंड। सर हमने बेची 53 लाख की, परचेज कितने में करी थी? 46 लाख में। तो 53 माइनस 46, ये आपका आ गया सर गेन। अब सर गेन 7 लाख तो आ गया, तो ये हो गया ऑप्शन नंबर बी। पर सर अगर मानो मुझे कभी चेक भी करना हो कि शॉर्ट टर्म है या लॉन्ग टर्म, तो कैसे निकालूंगा? देखो इससे मेरा 7 लाख तो आंसर आ गया, पर हो सकता है मानो कोई और ऑप्शन भी 7 लाख होता और वहाँ पर शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म में खेलता, तो हमें गेन का टाइप भी निकालना आना चाहिए। तो सर इसके लिए हमें चेक करना होता है कि शॉर्ट टर्म या लॉन्ग टर्म। आप देखो जिस दिन आपने एक्वायर करी और जिस दिन बेचा, ये टोटल होता है होल्डिंग पीरियड। ये होल्डिंग पीरियड कितना है? सर लैंड के केस में होल्डिंग पीरियड अगर तो अप टू 24 मंथ होता है तो बनता है शॉर्ट टर्म, और 24 से ज़्यादा होता है वो बनता है लॉन्ग टर्म। हमारे केस में हमने कब परचेज करी थी लैंड? देखो हमने परचेज करी थी 2024 में फैब में, और बेच दी कब? 12 दिसंबर 25। तो 24 2 साल से कम ही है, तो ये क्या बनेगा? शॉर्ट टर्म। तो इसलिए आंसर होगा बी, शॉर्ट टर्म गेन है और 7 लाख का। तो सर इस तरह अच्छा क्वेश्चन था। देखो एग्रीकल्चर का मीनिंग, एग्रीकल्चर लैंड का मीनिंग, नॉर्मली हम ऐसे क्वेश्चन सॉल्व नहीं करते, बट ऐसे यहाँ से एमसीक्यू पूछ रहा है, तो अच्छे क्वेश्चन थे। तो सर इस तरह हमने कैपिटल गेन के भी सारे क्वेश्चन सॉल्व करे। आई होप आपको समझ में आया होगा। और अगर आपको नोट्स चाहिए तो मेरे टेलीग्राम व्हाट्सएप पे जाना, जिसका डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा। और नीचे कमेंट से बताना फिर कितने सही हुए कितने गलत हुए, एंड जो भी फीडबैक हो कमेंट से बताना। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।